ग्रेटर देन टू 0, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो हमारा रीजन जो है वो किधर होगा, पॉइंट की डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, पॉइंट की डायरेक्शन में होगा। सो ये हमारा क्या हुआ, रीजन हुआ। नाउ कम टू सेकंड वन। सेकंड वन इज 60 is equal to or greater than to x, or you can say that x is equal to 60 or less than to 60. So सबसे पहले तो 60 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। So 60 वाली लाइन यहां होगी। This is x is equal or greater, so x is less than or equal to 60। देखिए ये कह रहा है जो x है वो either less than to 60 और equal to 60। So हमें पता है x जो है वो 60 से लेस जो है हमारा इस रीजन में होगा, इधर, क्योंकि जैसे ही हम इस डायरेक्शन मूवमेंट करेंगे x जो है ग्रेटर हो जाएगा 60 से, लेकिन हमें x जो है वो आइदर इक्वल टू 60 और लेस देन टू 60 होना चाहिए, मींस इस रीजन में। नाउ थर्ड वन इज y इज लेस देन और इक्वल टू 50। सो सबसे पहले हम y इक्वल्स टू 50 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। सो y इक्वल्स टू 50 जो है यहां होगा। देखिए y इक्वल 40, y इक्वल्स टू 60, सो y इक्वल्स टू 50 हमारा यहां होगा। ठीक है, यहां पे आपको स्केल जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट लेनी है, क्योंकि अगर आपने आइडिया से जो स्केल डिफाइन की है तो ये लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। सो दिस इज आवर y इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। और देखिए वो कह रहा है y इज लेस देन, y इज लेस देन और इक्वल टू 50। सो y इज लेस देन और इक्वल टू 50 हमें पता है y लेस जो है इस रीजन में होगा, तो डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, डाउनवर्ड्स। नाउ कम टू लास्ट वन, दैट इज दिस वन, x इज 0 एंड y इज 60। सो x 0 और y 60 जो है, एंड x 0 और y 60 दिस पॉइंट, एंड x 60 एंड y 0 दिस पॉइंट। सो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन मिलेगी हमें पॉइंट से पास होते हुए, दिस वन। दिस लाइन इज, you can say that x plus y, this is x plus y is equal or greater than to 60। so अब यहां ओरिजिन लेंगे, x0 पुट किया, y0 पुट किया, so 0 is equal greater than to 60, ये हमें मिलेगा। this is false, यानी ये जो है अगर इसमें if we put origin in this equation inequality then we get 0 is equal or greater than to 60, this is false। false means जो हमारा रीजन है वो इस ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन का रीजन होगा, दिस वन। ठीक है, सो अब हमें जो है कॉमन फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। देखिए यहां से अपर डायरेक्शन में, यहां से राइट डायरेक्शन में, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली जो लाइन है आपकी, इसके अपर डायरेक्शन में, इसके नीचे की डायरेक्शन में, इसके इधर और इसके इधर, मींस आपका जो फिजिबल रीजन है, कॉमन फिजिबल रीजन, वो आपका ये होगा। थोड़ा मैं इसको डार्क कर दूं, यहां से यहां, देन ये वाला दिस पोर्शन, उसके बाद यहां दिस वन, फिर आपका यहां होगा। सो अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। दिस इज a, दिस इज 60 एंड ए 0। ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है b, एक ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है c, और एक ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है डी। सो अब देखिए ये मैं रफ कर रहा हूं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो है। ठीक है, दिस इज आवर मिनिमम z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं यहां, मिनिमम z इक्वल्स टू 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, मिनिमाइज दैट 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट ए जो है उसके पॉइंट्स हमारे पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, सी एंड डी। सॉरी, so to solve b is the intersection point of this line and this line। ये वाली जो लाइन है वो और ये वाली जो लाइन है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है b। सो इन दोनों को सोल्व करेंगे।
when solve x equals to 60, देखिए ये वाली लाइन, दिस इज x equals to 60, और ये वाली लाइन 100 is equals to x plus y, or you can say that x plus y equals to 100, we get, ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे x equals to 60, so x equals to 60 यहां पुट करेंगे, so x equals to 60 यहां पुट किया, then we get y equals to 40, y equals to 40, so ये वाला जो पॉइंट है b, that is x 60 and y 40. अब हम आते हैं c पे, when solve c is the intersection point of this one, so this is y equals to 50, y equals to 50, ये वाला प्लस ये वाला, and this is x plus y equals to 100, x plus y equals to 100, we get, देखिए y यहां पे पुट करूंगा, then we get x equals to 50 and y equals to 50, so ये पॉइंट हमारे पास, we get x 50 and y 50, c के कोऑर्डिनेट दिया गए. Now come to point D, so D is when solve, D is the intersection of this one, so y equals to 50 and D is the intersection of this one, means y equals to 50, and this one is x plus y equals to 60, so we get y equals to 50 यहां पुट करूंगा मैं यहां से, then we get x equals to 40, so we get x equals y equals to 50, मैंने y equals to 50 यहां पुट किया, then we get x equals to 10, x equals to 10 and y equals to 50, so ये वाला जो d है that is x equals to 10 and y equals to 50, so ये हमारे पास कॉर्नर्स आ गए. ना अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, दिस इज पॉइंट्स z equals to 2.5x plus 1.5y plus 410. Let's, first point is A, first point is, now first point is A, that is 60 and 40, 60 and 40, so यहाँ पे पुट करेंगे, जब मैं x की जगह 60 पुट करूंगा, then we get 60 into 2.5, we 150, we get 150, ठीक है, और 40 मैं यहाँ पुट करूंगा, then we get 60 और 60 और ठीक है, plus 410, so we get 0, 1 6 7 or 5 12, carry 1, so 5 and 1 6, we get 620. Now next one, put B is 60 40, sorry, A is 60 0, this is B, 60 40 is B, 60 40 is B, and A is 60 0, A is 60 0, so put here Z equals to, यहां मैंने पुट किया, then we get 150, y की जगह पुट किया, then we get 0 plus 410, so we get 0 6 and 5, ठीक है. Now come to point C is 50 50, so Z is, देखिए 50 into 2.5, so we get 125 plus 1.5, y की जगह 50, then we get 75 plus 410, so we get 610. Fourth, D is 10 and 50. D is 10 and 50. So Z equals to 10 and 50. So D, put Z equals X equals to 10. So we get 2.5 into 10, we get 25 plus 1.5 into 50. So we get 75 plus
410 we get 510. So देखिए minimum value, the minimum value is at D. Minimum value is at D. D is the minimum, that is 510. So हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है. सो मिनिमाइज minimum cost of transportation is rupees 510 and that is 510 होगी. और वो कहां होगी जब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितनी है 50. सो जो हमारा जो डायग्राम था, देखिए जो हमारा डायग्राम था दैट इज ए पी डी ई एफ. यहां से हमने x ट्रांसपोर्ट किया था, यहां से हमने y ट्रांसपोर्ट किया था, यहां से जो भी शायद कुछ था रिमेम्बर नहीं है. सो जो हमने यहां से ट्रांसपोर्ट किया था, सो देखिए x और y की ये हमारे पास 6 इक्वेशंस थी. सो x y ये भी हमारे पास कुछ x एंड y में सपोज x प्लस वाई माइनस 60 टाइप का कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस थी. सो x y की इन 6 इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करेंगे. इज 510 रुपीज व्हेन A to D we transport देखिए x and x is value of x is minimum, that is x is 10. So 10 quintals, ठीक है, quintals, QTS means quintals. And A to E we transport y means y value is 50, so 50 quintals. Similarly A to F we transport, यहां जो भी इस इक्वेशन में x और y की ये जो वैल्यू आई है ये पुट करेंगे, सो वो ट्रांसपोर्ट होगा. B to D यहां जो इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे, B to E में वैल्यू पुट करेंगे और B to F में वैल्यू पुट करेंगे. सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस ट्रांसपोर्टेशन टाइप प्रॉब्लम. थैंक यू.